हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और वो एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो उन पर हम डिस्कशन करेंगे। पूरी बुक के इसमें क्वेश्चन है और फिर इन क्वेश्चन के आंसर हम चैप्टर वाइज नेक्स्ट वीडियोज में कवर करते रहेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है इस बुक की और इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जिनके आगे चैप्टर नेम नहीं लिखा हुआ है। हर क्वेश्चन के आगे चैप्टर नेम लिखा हुआ है, मैंने यूनिट नेम लिखा हुआ है। जिसके आगे नहीं है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उनको भी हम लास्ट में लेंगे। तो जो चैप्टर वाइज है, फर्स्ट जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का हम के नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन लेंगे उसमें। तो उसके बाद सेकंड के ऐसे कर करके हम लेंगे, सारे चैप्टर्स के लेंगे और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम लास्ट की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को एंड कमेंट्स में मुझसे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में ना आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है 1947 यानी कि 1947 के बाद भारतीय विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन का वर्णन करें। तो 1947 के बाद भारत की विदेश नीति में किस तरह से परिवर्तन आया और निरंतरता क्या थी उसकी, उसके बारे में बताना है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन होने वाला है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसके आगे नहीं लिखा है चैप्टर नेम, तो मतलब कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों और वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन करें। तो ये हमारा यूनिट 3 से लिया गया है। यूनिट 3 है बीपीएससी 142 का यूनिट 3, उसका क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार से बताएं। तो ये हमारा यूनिट 5 का है यानी कि चैप्टर 5। इसमें चैप्टर 5 मैंने लिखा हुआ है, वैसे उसमें यूनिट बोलते हैं बुक्स में। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर टिप्पणी लिखें। ये चैप्टर 8 से है हमारा और इन सब के बारे में हम जो आंसर्स हैं इन सबके आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा शी जिनपिंग पर टिप्पणी लिखे। तो ये चैप्टर 7 से लिया गया है क्वेश्चन। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति के बदलते उद्देश्यों की चर्चा करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी चैप्टर 3 से लिया गया है। इन सबके फुल आंसर हैं और जो कि आपके एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखने हैं, किस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, उनकी भूमिका और निष्कर्ष, इन सबके बारे में मैंने आपको मैं आपको बताऊंगी आगे जब मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगी। तो उसमें मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, आपको समझ आ जाएगा इजीली और इजी लैंग्वेज में आंसर्स हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ उसमें भी दे सकती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख मुद्दे क्या हैं, विस्तार से बताओ। तो ये चैप्टर 8 से लिया गया है। फिर 8 क्वेश्चन है भारत चीन संबंधों में तिब्बत फैक्टर की व्याख्या करें। ये चैप्टर 7 का है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पर टिप्पणी करें। ये चैप्टर 3 का है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर टिप्पणी करें। तो ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, हमारी बुक के स्टार्टिंग में बहुत सारा दिया हुआ है, विदेश नीति के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। वो चैप्टर में नहीं है लेकिन वो बुक की स्टार्टिंग में जो पेजेस है ना उन पर लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन वहीं से ही और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये भी कभी कभार आ जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, भारत की चीन नीति पर टिप्पणी करें। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से है ये। फिर इसके बाद 12th क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति निर्माण की जटिलता के बारे में बताइए। ये चैप्टर 4 का है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जो है स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या करें। ये चैप्टर 15 से लिया गया है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करें, जो कि चैप्टर 3 का है। सिद्धांतों के बारे में है और अभी हमने इससे पहले उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था, ये सिद्धांतों के बारे में चैप्टर 3 पे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, लुक ईस्ट नीति पर टिप्पणी करें, जो कि चैप्टर 10 का है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, रणनीतिक दृष्टि से श्रीलंका के महत्व की चर्चा करें, जो कि चैप्टर नंबर 9 से है। तो इसके बाद भारत और मध्य एशिया के संबंधों का वर्णन करें। ये वाला क्वेश्चन चैप्टर 11 से है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यूपीए शासन के दौरान भारत की विदेश नीति की चर्चा करें। ये चैप्टर नंबर 1 से है, ये वाला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन चैप्टर 1 का है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है चैप्टर 1 का। अब इसके बाद है 19 क्वेश्चन, सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, सुरक्षा का निर्धारण किस तरह किया जाता है। ये चैप्टर 13 से लिया गया है, यूनिट 13 से हमारे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, जो है भारत की पारंपरिक सुरक्षा चिंताएं क्या हैं। ये चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद है 21 क्वेश्चन नंबर, भारत व चीन के बीच संवाद एवं समझौतों का विश्लेषण करें। ये चैप्टर 7 से है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, भारत व आसियान के संबंधों की चर्चा करें, जो कि चैप्टर 15 का है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 1990 के दशक में शांति प्रक्रिया व सीबीएम का वर्णन करें, और ये हमारा चैप्टर 8 से है क्वेश्चन। इसके बाद है 24 क्वेश्चन, भारत चीन संबंधों में सीमा मुद्दे पर प्रकाश डालें, जो कि चैप्टर 7 का है। इसके बाद है 25 क्वेश्चन, नेहरू का शासनकाल भारतीय विदेश नीति की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। तो ये चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। अब आप ये मत सोचिए कि इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो हम कैसे करेंगे। ये सारे चैप्टर अगर हम इन सबको चैप्टर वाइज देखेंगे तो हर चैप्टर के 3 या 4 क्वेश्चन भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर्स बहुत लेंथी होते हैं, इसलिए मैंने इनको क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पूरी बुक कवर करा दूंगी। तो ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं सारी बुक के हैं, आई थिंक ये 50 क्वेश्चंस हैं जो कि पूरी बुक से इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से 2030 में भारत की अनुमानित स्थिति का वर्णन करें, जो कि चैप्टर नंबर 15 का है। क्वेश्चन नंबर 27, अफगानिस्तान के भू रणनीतिक महत्व की विवेचना करें। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद है 28 क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने के क्या कारण थे तथा इन युद्धों के क्या परिणाम निकले। तो ये हमारा चैप्टर 8 से है, भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उनके बारे में बताने की क्यों युद्ध हुए, उनके क्या कारण थे और उनके क्या रिजल्ट आए उसके बारे में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, भारत अफ्रीका संबंधों पर चर्चा करें, जो कि चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 14 से 30, क्वेश्चन नंबर 30, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे कौन से हैं, इसके लिए की जाने वाली पहलों का वर्णन करें। चैप्टर 14 से ही क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय विदेश नीति के निर्धारकों की प्रकृति और प्रकारों की चर्चा करें, जो कि चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। निर्धारकों की प्रकृति बतानी है विदेश नीति के। तो इसके बाद 32 क्वेश्चन है, भारत व अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग पर प्रकाश डालें, और ये चैप्टर नंबर 5 का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, जो है स्वतंत्रता के बाद भारत तथा अमेरिका संबंधों का वर्णन करें, अमेरिका के संबंधों का वर्णन करें, जो कि चैप्टर 5 से है। अमेरिका और भारत के और पाकिस्तान और भारत के ज्यादा आ रहे हैं, और चीन और भारत की, ये 3 चैप्टर, रूस, अमेरिका के साथ भारत के संबंध, चीन के साथ भारत के संबंध, रूस के साथ और पाकिस्तान के साथ, ये 4 जो चैप्टर्स है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनके क्वेश्चन इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स, और ये सारे ही भारत के पड़ोसी देश है, बस अमेरिका नहीं है, और रूस भी पड़ोसी देश में ही मतलब नहीं आता, लेकिन रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं तो इसलिए रूस है। इसके बाद है 34 क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति की उत्पत्ति की विवेचना करें, जो कि चैप्टर 1 से। विदेश नीति की उत्पत्ति किस तरह से हुई, विदेश नीति किस तरह बनाई गई, उसके बारे में तो चैप्टर 1 का होगा ये। फिर उसके बाद है 35 क्वेश्चन, भारत लैटिन अमेरिका के संबंधों पर प्रकाश डालें, जो कि चैप्टर 12 से है। अब इसके बाद है क्वेश्चन 36, रणनीतिक दृष्टि से नेपाल के महत्व को रेखांकित करें, जो कि चैप्टर 9 से है। नेपाल और भारत के संबंध के बारे में चैप्टर 9 से। क्वेश्चन नंबर 37, भारत ने पर्यावरण क्षरण के खिलाफ लड़ाई में कैसे योगदान दिया है, जो कि चैप्टर नंबर 14 से है। फिर इसके बाद 38 क्वेश्चन, आरंभिक चरण में भारत सोवियत संबंधों पर प्रकाश डालें, चैप्टर नंबर 6। भारत सोवियत मतलब कि जो यूएसएसआर था, जो कि अब रूस है, पहले यूएसएसआर था अब रूस है, तो भारत के रूस के साथ या फिर सोवियत, यहाँ पर सोवियत संबंध लिखे तो मतलब कि यूएसएसआर के साथ किस तरह से संबंध थे। 1991 में रूस बन गया था, उससे पहले 1991 से जो रशिया है हमारा वो सोवियत था, सोवियत संघ था, यानी कि यूएसएसआर था। तो 1991 से पहले के बारे में ही बात हो रही है, तो आरंभिक चरण की बात हो रही है। 1991 से पहले भी पहले की बात हो रही है, यानी कि 1945 की टाइम की बात हो रही है।
अब इसके बाद है भारत की विदेश नीति निर्माण में शामिल संस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि किसी सदी में भारत की गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर प्रकाश डालें, जो कि चैप्टर 13 का क्वेश्चन है ये। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 भारत के सामने व्यापार और विदेश नीति को लेकर आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें, जो कि चैप्टर 15 से है। अब इसके बाद है एनडीए, क्वेश्चन नंबर 42 है। एनडीए के तहत भारत की विदेश नीति में क्या परिवर्तन हुए, वर्णन करें। ये भी चैप्टर 1 से। एनडीए और यूपीए के बारे में चैप्टर 1 में दिया गया है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 एक्ट ईस्ट नीति पर टिप्पणी लिखो, जो कि चैप्टर 10 से है। अब इसके बाद है 44 क्वेश्चन भारत व पश्चिम एशिया के संबंधों की व्याख्या करें, और ये क्वेश्चन चैप्टर 11 का है। अब इसके बाद 45 क्वेश्चन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI क्या है, ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद 46 है, जो कि है भारत की विदेश नीति में रूस की रणनीतिक महत्व या फिर महत्ता की चर्चा। तो ये चर्चा करना है, जांच करना है, तो ये भी 6 का ही है, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद 47 क्वेश्चन है, जो कि भारत की पड़ोसी नीति की आलोचनात्मक परीक्षण करना है, इसमें परीक्षण करने के बारे में, तो ये है चैप्टर 1 से। फिर इसके बाद 48 क्वेश्चन है BRI पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, यानी कि BRI के बारे में भारत ने अपना क्या दृष्टिकोण रखा, भारत क्या सोचता है, तो चैप्टर 7 का है। BRI जो कि चीन ने बनाई है, चीन ने बनाया है, ऐसा रोड बनाया चीन ने, उसके बारे में हम जब ये करेंगे क्वेश्चन, तो जब हम देखेंगे चैप्टर 7 करेंगे, तो ये चैप्टर 7 का है। 49 क्वेश्चन है भारत ने NPT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इससे आगे नहीं लिखा है कौन से चैप्टर का है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब इसके बाद है भारत और G20 पर टिप्पणी लिखना है, तो ये है चैप्टर 15 में, और ये हमारा 50 क्वेश्चन है। और 51 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा यूपीए और एनडीए सेकंड के अंदर भारतीय विदेश नीति की तुलना करें, ये भी चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। तो गाइज यहीं पर ही हम वीडियो फिनिश करते हैं। वीडियो लेंथी हो गई है, 12 मिनट्स की हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, और इसके बाद मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और इसके बाद जो मैं वीडियोज अपलोड करूंगी चैप्टर वाइज, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो मेरे चैनल से आप जुड़े। Thanks.